गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। पता है मुझे आज मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी है आज, इसीलिए शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं, तो प्लीज़ एडजस्ट करिए। तो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। सबसे पहला कार्ड है इल्यूसिव रेजिस्टेंस। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, इस पर्सन को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इन पे अभी ट्रस्ट नहीं करते हो। इनको बहुत सीरियस ट्रस्ट इशू आपकी तरफ से फील हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा आपके साथ चालाकियाँ कर ली, इतनी ज़्यादा आपका दिल तोड़ दिया, इतना ज़्यादा आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है ना, कि अब आप शायद ही इन पे ट्रस्ट करोगे। जिस वजह से वो क्या कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, या फिर इनको ऐसा लग रहा है आप इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा मानते हो, बहुत ही डिसऑनेस्ट मानते हो, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को अभी छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। बट डेफिनेटली फीलिंग्स है तभी हाइड कर रहे हैं ना, तो फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। नेक्स्ट है यहाँ पे कमिटमेंट, चेजिंग। देखिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ना कि अब तक आप इस पर्सन के पीछे भागते थे, अब तक आप इनको बोलते थे कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे सीरियस कमिटमेंट दो, ये वो आप इनको चेज़ करते थे, तो इनको ऐसा लगता था कि यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, या ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो रहा है, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, बट अब उनको वो चीज़ें सब आपसे चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम से आके ही आपको कमिटमेंट देंगे, बट अब दे आर रेडी, दे अंडरस्टैंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू, अब चीज़ों को वो समझ रहे हैं। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग इज़ डेफिनेटली गोइंग अप। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लैरिटी, एंड यहाँ पे है एक्सटेसी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब जितना ज़्यादा इस पर्सन के जो इंटेंशंस है, जो मैं नहीं बोलती हूँ पहले ख़राब थे, अभी भी पहले भी प्योर थे, अभी भी प्योर है, लेकिन जितनी प्योरिटी इनके इंटेंशंस में आ रही है, जितना ऑनेस्ट ये अपनी फीलिंग्स को लेकर हो रहे हैं, जितनी क्लैरिटी, जितनी ट्रुथ के साथ ये आप सब चीज़ें फील कर रहे हैं ना आपके लिए, उतनी ही आप देखोगे कि इनके अंदर आपको लेकर जो एक पैशन है, अट्रैक्शन है, आपको चेज़ करना, आपको मनाना, आपके दिल में जगह बनाना, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करना, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक अच्छा समय बिताने की जद्दोजहद करने की ट्राई करना, आप इनकी तरफ से देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेस, फैमिली। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि या तो इस पर्सन के कुछ और अदर कमिटमेंट्स हैं, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है और उनकी वाइफ या प्रेग्नेंट है, या ये खुद एक औरत है जिनके साथ आपका रिश्ता, मतलब देखो मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, जिनसे आपकी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है उनकी ऑलरेडी शादी हो गई, उनकी ऑलरेडी फैमिली है, या उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या वो खुद प्रेग्नेंट है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटी कुछ चीज़ें और है, या तो अगर इनकी शादी कहीं और नहीं हुई है तो मे बी इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी है अभी। ठीक है, मे बी उनकी फैमिली के साथ अभी ठीक से बैठ नहीं पा रही है चीज़ें, बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, टेंशन है, स्ट्रेस चल रहा है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना बैलेंस नहीं कर पा रहे आपके और अपने दूसरे जो प्रायोरिटीज़ हैं उनके बीच में। ठीक है, सो इसीलिए वो खुद भी बहुत स्ट्रेस में है, वो खुद भी बहुत परेशान है। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। इल्यूसिव और रेजिस्टेंस की एनर्जी क्यों है, व्हाई इज इल्यूसिव एंड रेजिस्टेंस हियर? ओके, यस, डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जो इमेज है ना आपकी नज़रों में बहुत बुरी कर ली है, और वही बिल्ड करना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हुए भी, प्यार फील करते हुए भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि उनको पता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, उनको पता है कि उन्होंने अपनी इमेज क्या बना ली है आपकी नज़रों में। सो उनको ये भी पता है कि बहुत मेहनत लगेगी फिर से उस इमेज को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अब आप एक अलग लेवल पे पहुंच गए हो, अब आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली है, अब आप ऐसे ही झुकोगे नहीं किसी के सामने। ठीक है, चलिए यहाँ पे कमिटमेंट और चेजिंग की एनर्जी क्यों है, वाइज कमिटमेंट एंड चेजिंग हियर? यस, 10 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कमिटमेंट ही एक रीज़न था जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा था पास्ट में, लेकिन कमिटमेंट ही अब वो वजह होगी जिसके वजह से आपका रिश्ता फिर से जुड़ेगा। क्योंकि एक टाइम पे इस पर्सन को लगता था आप टॉक्सिक हो, आप ऐसे ही हो, आप बहुत डिमांडिंग हो, आप बहुत ये हो, आप बहुत वो हो, लेकिन अब वही सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन। अब वही सीरियस रिश्ता बनाना चाहते हैं, अब वही कमिट करना चाहते हैं, अब वही इस रिश्ते को एक अलग मोड पे ले जाना चाहते हैं। तो प्रायोरिटीज़ जैसे आपकी बदल गई है, मे बी उनकी अब प्रायोरिटी आप बन गए हो। ठीक है, सो या
यहाँ पे क्लैरिटी एंड एक्सटेसी क्यों है, ये सब आप देखोगे कि बहुत क्लैरिटी के साथ ये पर्सन अब आपके पीछे भागेंगे, आपको अपना बनाने की कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपसे फ्लर्ट करेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अब वो चाहते हैं कि बहुत हुआ, बहुत हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे, हम दोनों परेशान रहे, रोते रोना धोना बहुत लगा रहा हम दोनों के बीच में, अब और नहीं, अब वी हैव टू बकल अप, अब हमको फिर एक होना है और मुझे तुमको दिखा देना है कि व्हाट आई फील फॉर यू। यहाँ पे स्ट्रेस और फैमिली क्यों है, यस अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो इनके लाइफ में ऐसा चल रहा है अपार्ट फ्रॉम यू, जो इनके लाइफ में एक प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है। अभी उनकी फैमिली कमिटमेंट्स हो सकती है, या फिर इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ऑलरेडी बेबी है, ये है वो है, या कोई इनकी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट है, दैट्स समथिंग जो उनको अभी भी परेशान कर रहा है। लेकिन ये चीज़ आपके रिश्ते को अफेक्ट नहीं करेगी फॉर श्योर, क्योंकि वो चीज़ अलग है, दैट इज़ नॉट लिंक्ड टू यू, दैट इज़ नॉट लिंक्ड टू द कनेक्शन दैट यू बोथ शेयर। चलिए देखते हैं इस पर्सन को क्या एक्शन लेने के बारे में ये सोच रहे हैं। सबसे पहले तो ना ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो ये अपने आप को पहले काम डाउन करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में चल रही है, बहुत सी चीज़ उनको बहुत ट्रिगर कर रही है, अभी भी वो अपने आप को पूरी तरह से हील नहीं कर पाए हैं, ठीक है। यस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब अपने दिल की करना चाहते हैं, उनके दिल में आप हो और वो आपको पाना चाहती है, वो अब सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते फैमिली के लिए, इसके लिए उसके लिए आपको, अब वो वही करना चाहते हैं जिससे उनको भी खुशी मिले और आपको भी खुशी मिले, और एक उनको सेटिस्फाइड फील हो कि हाँ भाई मैं अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी रही हूँ। व्हाट मोर डू वी हैव, 4 ऑफ wands। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ अब बहुत आगे का सोच रहे हैं, स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो ये आने वाले समय में इवन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर प्रॉमिस कर सकते हैं टू बी विथ यू फॉर एवर, या कुछ तो बहुत स्टेबिलिटी लाने वाले हैं ये इस कनेक्शन में। अब वो करने वाले जो आप हमेशा से चाहते थे, ठीक है, अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं चीज़ों को, अपने हिसाब से अब रिश्ते को चलाने वाले हैं, और उनका हिसाब मतलब ये नहीं कि बस आपको हर्ट करते जाए और आपकी मन मर्जी कुछ ना हो, नहीं वैसे नहीं, ये अब वो करना चाहते हैं जिससे आपको भी खुशी मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी, और उनको बहुत कंट्रोल्ड फील होगा कि नहीं भाई चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ चुकी है अब, ओके। एंड मुझे ये भी लगता है अपने इंट्यूशन को डेफिनेटली फॉलो करने वाली है, पहले में भी ये नहीं करते थे और अब ये करेंगे, और जिसकी वजह से वो अब सही डिसीजंस ले पाएंगे फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन। देखते हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। सबसे पहले वो बोलना चाहते हैं इट वॉज माई लॉस लूजिंग यू, तो वो मान रहे हैं कि तुम्हें खोना मेरा लॉस था। नेक्स्ट है यहाँ पे आई एम क्रेजी आई फील योर प्रेजेंस एवरीवेयर, तो ये इनको ना ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊँगा, क्योंकि इनको हर तरफ आपकी प्रेजेंस फील हो रही है अभी। नेक्स्ट इज़ आई हैड अ लॉट ऑफ पर्सनल इशूज़ आई नीडेड टू वर्क ऑन, तो मैंने बोला ना इनकी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, करियर इशूज़ हो सकते हैं, अगर ये शादीशुदा है तो और कोई बड़े इशूज़ हो सकते हैं जिन पे इनको काम करना था पास्ट में। व्हेन आई डेंट स्पीक अप, वाई आई डेंट स्पीक अप व्हेन आई हैड अ चांस, तो इनको लग रहा है कि क्यों मैंने बात नहीं करी जब मुझे मौका मिला अपने दिल की बात कहने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का। यू मिसअंडरस्टूड मी, डेफिनेटली इनको लगता है कि आप उनको समझ नहीं पाए, उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पाए, ठीक है। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, डेफिनेटली इन्होंने जो भी डिसीजन लिया पास्ट में इनके लिए भी आसान नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत आसान था, नहीं बिल्कुल नहीं था। आई रीड द वर्ड्स यू रोट मी, तो डेफिनेटली अभी भी उन मैसेजेस को रीड करते हैं जो आपने उनको भेजे हैं, जो शब्द आपने बोले हैं वो उस पर गौर करते हैं। आई वॉज हार्ट ब्रोकन वेन यू लेफ्ट, तो जब आपने उनको छोड़ दिया फाइनली तब उनका लिटरली दिल टूट गया। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आई हैव मूव्ड ऑन, तो लेट्स सी वन मोर कार्ड ऑन दिस, आई हैव मूव्ड ऑन। वी वर अ मेस यू एंड आई बट यू कैप्टिवेटेड माई सोल, यस। देखिए क्या है ना कि इस पर्सन को ये खुद अभी उनको लगता है हम दोनों जब साथ थे बहुत मुश्किल था, वी वर नॉट ईजी यू नो, बट जिस तरह से तुमने मेरा दिल जीता है ना, जिस तरह से जो फील मैं तुम्हारे लिए करता हूँ ना, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एंड मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपसे मूव ऑन हुए हैं, मे बी पास्ट में ये पर्सन आपसे मूव ऑन होने की कोशिश में थे, बिकॉज उनको लगता था कि आप दोनों बहुत डिफ़िकल्ट हो एक दूसरे के साथ हो। तो
आई नो यू स्टिल लव मी, आई कैन फील इट। तो ये अभी भी मानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो क्योंकि वो फील कर पाते हैं। आई हैड नो चॉइस, सी आई टोल्ड यू, उनको लेट गो करने के अलावा, मूव ऑन करने के अलावा पास्ट में कोई भी चांस, मतलब कोई भी और रास्ता उनके पास नहीं था। और लास्ट मैसेज है, वी डिज़र्व अ सेकेंड चांस। तो ये सेकेंड चांस चाहते हैं। तो इससे बेटर मैसेज कौन सा हो सकता है रीडिंग के एंडिंग में होने के लिए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।